met myself Jay Gupta, batch immunity intern from State AGP Homeopathy Medical College Hospital and Muradabad. Today I am here to represent the case. So OPD number 424, patient name Ritik Chaudhary, age 24, address Billari, marital status है सो मैरिड है. चीफ कंप्लेंट इसकी है रेक्टम रीजन पे काफ़ी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन और इचिंग फील होती है और इचिंग के बाद काफ़ी ड्राइनेस पार्ट हो जाता है और जब ड्राइनेस वाले पार्ट को छूटते हैं तो वहाँ पे स्वेलिंग सी लगती है. सिंस 2 ईयर ये प्रॉब्लम फील हो रही है और सन में स्टूल कॉन्स्टिपेटेड भी रहता है. फिर पेशेंट बोलता है कि उसको प्रीवियस में भी इंटरनल हेमोरॉइड भी हुए थे एट द एज ऑफ 20 ईयर, जिसको उसने ऑपरेट कराया था लास्ट Jan 2023 में. और वैसे अभी भी कुछ फील सा वैसा ही होता है और एब्डोमेन रीजन पे पेन भी बना रहता है. इन्वेस्टिगेशन हमने कराया था तो अल्ट्रासाउंड पे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आया था. फैमिली हिस्ट्री में देखा जाए फादर है, मदर है और एक सिस्टर है. फादर फार्मर है बाय द प्रोफेशन और मदर हाउसवाइफ है. मदर को भी हेमोरॉइड की हिस्ट्री रही है, फादर को डायबिटीज़ है, डॉटर को भी डायबिटीज़ है. पास्ट में देखा जाए तो इनको चिकनगुनिया हुआ 2025 में सितंबर से अक्टूबर मंथ के बीच में, डेंगू था 2023 में और उसी समय पेशेंट ने अपना ऑपरेट कराया था हेमोरॉइड्स का. टाइफाइड था 7 से 10th क्लास तक और वो लगातार रहा था. तो जिससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे इसकी सक्सेस कंडीशन कॉन्टिन्यूसली मेंटेन रही थी. और पास्ट में ये देखा था कि चेस्ट में रहा था 2 साल में रहा, 2 साल से रहा था बचपन में और वो कॉन्टिन्यूसली कुछ दिन तक रहा है. फिर पेशेंट की देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल तो 10th उन्होंने यूपी बोर्ड से करा था जो 84.6% थी, 12th 78% थी. फिर उनका यूपीएससी एग्जाम फाइट करने का मन था बट घर वालों ने मना कर दिया था कि तुम बी फार्मा करो. पेशेंट का ये कहना था कि उसने कभी भी पढ़ाई के लिए कुछ कहना नहीं पड़ा. हमेशा उसने सिंस द बिल्डिंग को अपने आप ही करता है, ना कोई रोक तो अपने आप ही करता था और कहता था कि 12 मतलब और ये कहता था कि वो हमेशा अपने बैच का टॉपर रहा है, जहाँ भी रहा है हमेशा उसने टॉप करा है. बट 12th में उसके नंबर कम रह गए थे तो उसको ये गिर था कि कोचिंग वाले ने उनको ये कहा था कि तुमसे ये नंबर एक्सपेक्ट नहीं करते थे बट तुम्हारा वहाँ पे नंबर काफ़ी लो डाउन था. तो उसको ऐसा लगा कि जो मेरी पोजीशन थी वो कॉन्टिन्यूसली गिरी है और जिस कारण जो मैं था वो जिस कारण मेरी इमेज थी वो इमेज नहीं बनी. तो वो कहीं ना कहीं उसको ये लगा कि उसकी इमेज कॉन्टिन्यूसली फॉल हुई है, जो जिस चीज़ के लिए वो जाना चाहता था वहाँ पे उस चीज़ की इमेज गिर गई. और उसका उस समय फेवरेट सब्जेक्ट थी मैथ का बट घर वालों को कहने पर उसने बी फार्मा फाइनली साइड चूज़ करी है. जिससे हमें पता ये लगता है फाइनली यहाँ से कि हमें एक ऐसी रेमेडी चूज़ करनी चाहिए कि स्टूडियस रेमेडी होनी चाहिए. आर्ट एप्टीट्यूड मैंने पूछा तो ऐसा आर्ट एप्टीट्यूड उसमें कुछ नहीं था बट हॉबीज उसकी ये थी कि टू ऑलवेज स्टडी द बुक एंड प्ले द क्रिकेट. हैबिट्स में मैंने उससे पूछा नाइदर वो स्मोक करते हैं नाइदर वो ड्रिंक करते हैं बट बचपन से उनके अंदर एक क्वालिटी थी कि वो पैसा कलेक्ट करके हमेशा रखते थे और बहुत ही लिमिटेड खर्चा करते थे. इनफैक्ट अगर फादर भी कुछ खर्च करने देते थे बट वो भी पैसा कलेक्ट कर लेते थे. कहते थे कि फ्यूचर में काम आएगी कहीं ना कहीं. फिजिकल जर्नल पे आया तो एपेटाइट नॉर्मल थी, हंगर टॉलरेबल नहीं थी. पेशेंट कहते थे इनफैक्ट मैं फास्ट भी रख पाता हूँ. अगर घर वाले कभी फोर्सफुली कहते हैं फास्ट रखने को तो मैं ऐसा फास्ट रखता हूँ कि बाद में कुछ ना कुछ बीच में कुछ ना कुछ मिल जाए. इनकी डिज़ायर थी कोल्ड फूड की और स्वीट एंड सॉल्टी चीज़ की. फ्रस्टी थे, थर्मल चिली थे. पर्सपिरेशन मोस्टली ऑन द फेस एंड पाम्स एंड सोल्स पे आता था और सोल्स का जो भी पर्सपिरेशन आता था वो ऑफेंसिव था. कलर नॉर्मली था, ऑफेंसिव भी नॉर्मल था, एक्टिविटी नॉर्मल थी. स्लीप नॉर्मल थी, पोजिशन साइड बाय साइड होती, डीप स्लिप थी और नो सलाइवेशन होता था. ड्रीम्स नॉर्मल थे इनके. स्टूल कॉन्स्टिपेटेड था, डार्क ब्राउनिश कलर का आता था बट देयर वाज नो ऑफेंसिवनेस इन स्टूल. यूरिन नॉर्मल था, स्पीड मॉडरेट थी. सेंसिटिविटी इनको थी टाइट क्लोथिंग की. कोल्ड रीजन में अफेक्ट बहुत जल्दी हो जाते थे. और फाइनली जो मैंने डायग्नोसिस बनाई थी हेमोरॉइड्स विद द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बनाया था जो कि ब्लडी डायरिया आ रहा था विद एन एब्डोमिनल पेन. और इनको हेमोरॉइड इसलिए हमारे बोलो क्योंकि इनकी पास्ट में हेमोरॉइड रह चुकी थी और अभी भी रेक्टम रीजन पे इनको छूने पर वहाँ पे स्वेलिंग फील होती थी, वो भी इंटरनल पे. तो बेसिकली इंटरनल हेमोरॉइड्स था. फिर मेंटल जर्नल पर पहुँचे तो बेसिकली जब केस हिस्ट्री चल रही थी तो उस समय काफ़ी प्रोवोक करना पड़ा था मुझे चीज़ें पूछने के लिए. काफ़ी मतलब नॉर्मली चीज़ें नहीं निकल रही थी. तो जब मैंने पूछा कि एंगर, बेसिकली मैंने एंगर ऐसे क्लासीफाई करा इनका कि जनरली आपको घर पे आता है कि बाहर आता है. तो पेशेंट का ये कहना था जब भी आता है तो मैं शांति रहता हूँ, बेसिकली मैं एक्सप्रेस ही नहीं करता हूँ. और मैंने कहा भी एंगर के बाद आपको जनरली क्या फील होता है. तो कहते कि मैं जनरली एंगर तभी उन पर करता हूँ कि जो मेरे अपने हैं दो लोग. मैं फालतू में किसी बाहर वाले से मतलब नहीं रखता हूँ. एक कान से सुनता हूँ, एक कान से निकाल देता हूँ. बीपिंग मैंने कहा कभी आई तो पेशेंट कहता है कभी आई तो आई, वो भी अकेले में. ऐसा सच मुझे कभी आती नहीं. कंसोलेशन कहते सिर्फ एक दो से ही चाहिए बट एट द एंड करता अपने मन की हूँ.
फिर मैंने पूछा सेंसिटिविटी डिफरेंट पॉइंट्स पे, मैंने कहा कि आपको कोई रूट बोल दे या कोई आपकी कोई बात ना माने, कॉन्ट्राडिक्ट कर दे आपकी बात को, या आपके बारे में लोग क्या सोचते होंगे, आपका ओपिनियन कुछ उस चीज़ को कहते हैं भाड़ में था, मुझे कोई ऐसा ओपिनियन मतलब नहीं है। ये पेशेंट का ऐसा रिप्लाई था, वो करता है कि मैं करता एट द एंड मैं अपने मन की हूँ, सिंस चाइल्डहुड बहुत ही रिजर्व नेचर है, मुझे किसी से मतलब नहीं है और ना ही मैं किसी से जल्दी मिक्सअप होता हूँ। अटैचमेंट पेशेंट को सबसे ज़्यादा अपनी मदर से ही है। रिलीजियस कहते हैं कि सिर्फ नाम का हूँ, बस मम्मी के कहने पर कर लेता हूँ, बस थोड़ी देर के पाठ मुझे सुबह जब भी जाता हूँ कॉलेज तो वो करके चला जाता हूँ। कॉम्पिटिटिव नेचर है और शुरुआत से कहते हैं कि पढ़ाई में सेकंड आना कभी मुझे पसंद नहीं था। मिक्सअप होने में पेशेंट को काफ़ी टाइम लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाते हैं। बेसिकली जब मम्मी कहती तो वो निभाना डेट शी हो। फियर नॉर्मल है, एंजाइटी फ्यूचर को लेके चिंता रहती है। अब बेसिकली हम लोगों को पता है कि कोई पैथोलॉजी ऐसी आती नहीं, हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो बेसिकली इसको रेक्टल पैथोलॉजी आई है तो इसका कॉन्फ्लिक्ट होता है कि शिट फिलिंग और बटलेस फिलिंग। तो यहाँ पर मैंने लिया जो पेशेंट को 2 जगह स्ट्रॉन्गली शिट फिलिंग आई थी, जो तो पास में हुआ था 2023 में ऑपरेट रहता, तो पास में इसको ये आया था, पहले ये 12th क्लास में था तो उसके नंबर कम रह गए थे और उसको कोचिंग वाले ने कहा था जो तुमसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो चीज़ नहीं आई है। और सिंस वो इतना कॉम्पिटिटिव नेचर था कि जो नंबर उसको कम रह गए, उसके बाद उसको लगा कि जिस चीज़ के लिए मैं जाना चाहता हूँ वो इमेज तो मेरी रही नहीं गई है। फिर दूसरा अभी जो आया है, तो जो शादी हुई थी 3 साल पहले, 3 साल पहले जो उसकी शादी हुई थी तो कहता मेरा वाइफ से अक्सर ही झगड़ा रहता। मैंने कहा किस बात पर रहता है? कहते वो आप मत पूछिए, ना ही मैं बता पाऊंगा। तो मैंने कहा आप उस चीज़ को लेके क्या सोचते हो? कहते मैं कभी शादी होने के बाद खुश ही नहीं रहा, जो मैं पहले था वैसा है, मैं अपने आप को ढूंढता नहीं हूँ, मैं उस टाइप का इंसान नहीं रहेगा जो मैं था। अब मैं अपने आप को नजरें भी नहीं मिला पाता हूँ। तो मैंने कहा ऐसा क्या बात है, कहानी प्रोवोक करा, बट वो चीज़ नहीं बोल रहा था, बिकॉज इवन टू इंट्रोवर्टेड पर्सन। फिर मैंने पूछा कि जल्दी क्या प्रॉब्लम रही, तो ऐसा उसने भी ये कुछ नहीं बताया कि बस उसने कहा कि बस परेशानी रहती है। और इनफैक्ट उसने एक बार आके सामने बोला कि मैं इनफैक्ट अगर मेरे से कोई पूछता सेशन तो कहना वो क्या कहता कि मुझे लगता है कि शादी करनी नहीं चाहिए। फिर फाइनली मैं रूब्रिक्स पे आया, तो जो बेसिकली 2 बार इसका ये कॉन्फ्लिक्ट आया, हर बार में ये था कि मैं खुद का वैसा नहीं रहा, जो मेरी खुद की एक इमेज थी वो मैं नहीं रहा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे रूब्रिक लिया माइंड कंफ्यूजन और माइंड आइडेंटिटी एज टू हिज ओन एज इफ नॉट हिज, ठीक है। और हमने देखा था कि बेसिक एक कंफर्मेटिव रूब्रिक लिया था कि पास्ट टाइम में उसको क्या है कि सेप्सिस कंडीशन कॉन्टिन्यूसली मेंटेन रही है, डिरेलमेंट रहा है उस चीज़ का, तो माइंड डेलेरियम सेप्सिस मैंने लिया था। और फिर एक फिजिकल जनरल रूब्रिक रहा था कि जिसको हंगर टॉलरेबल नहीं थी, कुछ ना कुछ में चाहिए, तो जनरल हंगर ग्रेवेट लिया था। और 2 पैथोलॉजी के रूब्रिक लिए थे, रेक्टम हेमरॉइड्स लिया था। फिर मेनली इसका स्कोर काफ़ी कॉन्स्टिपेटेड था, तो रेक्टम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम लिया था। फाइनली जो हमारी रेमेडी निकल के आई थी वो नट्रम्यूर थी, एल्मीना थी, फॉस्फोरस थी, ग्रेफाइटिस, लैकेसिस, सैलिशिया। तो बेसिकली अब हमें इतना ज़्यादा केस लिया तो एक कंक्लूजन पे हम पहुंचे थे कि हमें एक ऐसी रेमेडी चाहिए जो कि एक स्टूडियस हो, रिजर्व नेचर की हो, ईल्डिंग बट येट ऑक्सीनेट हो, स्पाइनलेस हो और फाइनली चिली कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और एक ऐसी रेमेडी जो पोस्ट ऑपरेटिव हो। तो फाइनली जो मैंने यहाँ पे चूज़ करी डैक्ट्रम सिलिकाटा। तो यहाँ पे एल्यूमिना इसलिए मैंने चूज़ क्योंकि ऑलमोस्ट वो हर चीज़ को लेकर कंफ्यूजन रहती थी, बट ही वाज ऑन क्वाइट कॉन्फिडेंट। फॉस्फोरस द चीयरफुल एंड एक्सट्रोवर्टेड नेचर, बट ही वाज ऑन इंट्रोवर्टेड नेचर। ग्रेफाइटिस स्लो कॉन्सेंट्रेशन होता है और जो उसके ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है, एक्सप्लोरेशन जितने भी होते हैं वो सारी चीज़ें ऑफेंसिव होती हैं, बट ऐसा इस पेशेंट में नहीं था। लैकेसिस अगेन इट वाज एन एम्बिशियस एंड मोर मच एक्सट्रोवर्टेड। सैलेशिया वाज रिफाइंड स्पाइनलेस, क्योंकि इस पेशेंट ने ये कहा था कि अगर जब कंपटीशन का दौर आता है तो मैं नहीं देखता हूँ, तो एक टर्म उसने बहुत अच्छा डिनोट करता बाय हुक और क्रूक, मुझे कुछ भी लेना पड़े मैं लूँगा, मैं नहीं देखूँगा सामने वाले को उसमें फ्रेंडशिप बाहर में जाए। तो ऐसे बंदे स्पाइनलेस हैं, तो मुझे एक ऐसी रेमेडी चाहिए थी जो एक रिजर्व भी हो और क्या कहते हैं कि स्टूडियस हो। तो बेसिकली मैंने 2 का कंपोजिशन लिया, नैट्रम या सैलिशिया। तो नैट्रम सिलिकाटा फाइनली मैंने प्रिस्क्राइब कर दिया। तो फाइनली अभी काम अधूरा रहा, तो यहाँ पे तीसरे दिन फ़ोन आता है मेरे पास कि डॉक्टर साहब मुझे चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कोई रेमेडी सोच करने के चेंज करने के लिए नहीं सोची, क्योंकि इसलिए हमारे क्योंकि पास्ट टाइम में इसको चेस्ट पेन रहा था। हम लोग अवेयर हैं कि हमारे होम्योपैथी जो भी लॉ है, जैसे कि 10th ऑब्जर्वेशन है, जैसे 12 ऑब्जर्वेशन और 12 ऑब्जर्वेशन 11th ऑब्जर्वेशन यही कहता है कि ओल्ड सिम्टम ऑफ टू बी रीअपियर इन द केस। तो बेसिकली इट मार्क्स द करेक्ट इंडिकेशन ऑफ द रेमेडी। फिर हमने अगर हेरिंग लॉ भी देखेंगे तो अगर हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम बना के एक सिम्टम रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं तो वहाँ पर रिवर्स ऑर्डर अपीयरेंस ऑफ डिसीज काम करना चाहिए। तो बेसिकली उसको भी चेस्ट पेन प्रीवियस हिस्ट्री में हुआ था और सेम थिंग वो भी अभी चेस्ट पेन आया, बट नॉट ऑफ दैट मच इंटेंसिटी, ठीक है। तो फिर मैंने फाइनली अपडेट किया साइकोलॉजी पेशेंट, आई जस्ट said to that patient have some noodles in the water, warm water and mash up it and have it। तो फाइनली उसने लिया और 19 को फर्स्ट फॉलोअप आता है यहाँ पे।
तो बेसिकली 60% कंप्लेंट हुआ तो ऑलमोस्ट बेटर। सेकंड फॉलो 25 फेब को आया, बहुत मच बेटर। मैंने थर्ड फॉलो 11 मार्च को आया था, सिंस डे बिफोर यस्टरडे समथिंग। तो उसका 95% प्रॉब्लम्स एक्यूरेट, बट मोस्ट वॉज दैट कि मेंटली उसको सबसे ज़्यादा बेस्ट बेटर फील है और उसकी सारी प्रॉब्लम फाइनली कंप्लीट हो गई। तो अब उसने ये भी ऐसे से कह रहा था कि फाइनली दवाई कंटिन्यू करनी है, नहीं, बट मैंने कहा कि अगर आपको बेटरमेंट है तो फाइनली बंद कर। दिस वाज एन होल केस। थैंक यू।